एंड वेलकम एवरीवन। मॉम बुक क्लब की चौथी मीटिंग है, आई थिंक ये चौथी मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक है हमारा, जो बुक हम सब पढ़ रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, वो है रुक्मणी एंड द टर्निंग ऑफ टाइम। ये कृष्ण भगवान और रुक्मणी माता की कहानी है ड्यूरिंग द एरा ऑफ महाभारत। कि उस टाइम पे क्या क्या ये किए, कैसे कैसे हेल्प किए फॉर द यू नो इवोल्यूशन ऑफ दिस अर्थ एंड इट्स बीइंग। कैसी लीलाएं रची इन्होंने, और क्या क्या बैकग्राउंड में कितने सारे स्टोरीज थे, रीजंस थे जिसके कारण जो भी हुआ वो हुआ। हम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले रिया को बोलूंगी, इनवाइट करूंगी कि वो बताए सबको इसके बारे में, उन्होंने क्या जाना, क्या सीखा, क्या चीज उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आई, अफेक्ट करी इस किताब में। बिकॉज शी हैज completed द बुक एंड वी आर स्टिल इन मिडिल। और सोनम भी ये पढ़ चुकी है, बट बहुत पहले, 3 साल पहले इसने ये किताब पढ़ चुकी है। ओके। हेलो ऑल। हाँ, रुक्मणी बुक मैंने कंप्लीट की 6-7 डेज में। 6 डे, ऑलमोस्ट 7 डेज में मैंने बुक पढ़ी। बुक अराउंड है 550 पेज की। मुझे लग रहा था बहुत लंबा चलने वाली है, बट मैंने स्टार्ट किया एंड वो बुक छूटती नहीं है हाथ से। इतनी एंगेजिंग और इतनी स्ट्रांग बुक है, और बहुत सारी चीजें हैं इस बुक में। एक चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें सीखने लायक है, जानने लायक है, प्रैक्टिस में लाने लायक है। और जो लोगों को भी डाउट्स होते हैं कि सच में क्या हमारे पास्ट कर्मास होते हैं, सच में क्या हम ऐसा कुछ करके आए होते हैं, या सोल प्लानिंग बारे में सुनते हैं बट विश्वास नहीं होता, या लगता है कि पता नहीं हमारे साथ जीवन में ऐसी ऐसी चीजें क्यों घट रही हैं, हमको तो समझ ही नहीं आ रही कोई चीज। वो बुक पढ़ने के बाद यू विल बी वेरी श्योर कि हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। हमारे साथ कुछ भी घटना ऐसे ही नहीं घट जाती है। हर छोटी से बड़ी चीज के पीछे इस यूनिवर्स इतना इतना इंट्रिकेट प्लानिंग करता है। ये यूनिवर्स, हर सोल के पीछे, हर सोल के पीछे इतनी मेहनत होती है। एक एक इवेंट को बैलेंस होना जरूरी होता है इस इवेंट में, इस यूनिवर्स में। और कुछ भी ऐसे खाली नहीं जाता है। तो उस बुक में बहुत को बताया है। मेन कैरेक्टर है जो डेना मैरियम की पास्ट लाइफ, उन्होंने, वो जो ऑथर है, उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ देखी है ध्यान में बैठ के, और उतनी डिटेल में उन्होंने वो चीज़ देखा है और एक्सप्लेन किया है पूरा वो। रुक्मणी माता और कृष्ण जी के एरा में उन्होंने जब जन्म लिया था, और इन्होंने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता भी लिखी है, जब उन्होंने सीता माता के साथ ही उस युग में जन्म लिया था। और कंटिन्यूएशन में ही उनकी ये पास्ट लाइफ है, जिसमें रुक्मणी माता कैसे एक एक सोल की हेल्प करती है। मतलब वो इतनी स्मूथली और ऐसे रहती है जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बट द केयर शी गिव्स, द लव, द वार्मथ, और हर एक सोल कितना मैटर करता है, कितना जरूरी है। किसी को भी दुख में वो नहीं देखते, और जो बेस्ट पॉसिबल उनसे होता है वो सारी चीजें करते हैं हर किसी के लिए। और जो ऑथर है उसमें, जब उनका पास्ट लाइफ चल रहा था, वो इतना खुद को अंडर एस्टिमेट करती हैं क्योंकि उनके साथ ऐसी घटनाएं घटी होती, और उस समय जो द्वारका में माहौल था और चीजें थी, वो सब जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है, तब वो बहुत अंदर से सहमी और डरी हुई होती है। और उनको लगता है वो बताना इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो पूरे राइटिंग में ऐसा था। बट माता नेवर फेल्स टू हेल्प हर। और उनको क्या, हर किसी को, जितने जितने सोल्स उनसे टकराए हैं उनके जीवन में और बियॉन्ड जाके उन्होंने जो हेल्प की है, एक भी पेज ऐसा नहीं हो जिसमें हम कुछ सीख नहीं सकते उस बुक में। कैसे अपने आप को छोड़कर दूसरों की सेवा करना, मतलब खुद के साथ दूसरों के वो प्यार, वो वार्मथ, वो सारी चीजें देना। कैसे हर घटना को बैलेंस करने के लिए जो हमारे पीछे गुरु होते हैं, जो यूनिवर्सल एनर्जी होती है, वो कितनी मेहनत करती है, कितनी सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती है जिनका हमको कोई आइडिया नहीं होता है। इवन अभी यहाँ बैठकर जैसे हम ये क्लब मीटिंग कर रहे हैं, ये हम लोग क्या, ऑलरेडी हमने प्लान में डिसाइड किया था कि ये सब में काम करेंगे, ये सब काम में इंक्लूड होंगे। फिर हम लोग हर रात जो एस्ट्रल ट्रैवल करके सोल प्लानिंग अमेंड्स करते हैं, वो सब में इंक्लूड हो। हमारे गुरु हमको हर पल हेल्प करते हैं, चाहे हमको रियलाइज हो या ना हो, हम उतने कॉन्शियस हो या ना हो, बट दे प्ले सच पार्ट कि हर चीज बैलेंस में हो, हर चीज सबके बेस्ट पॉसिबल फेवर में हो। किसी एक सोल के लिए नहीं, हर किसी के बेस्ट पॉसिबल फेवर में।
मतलब वो बुक पढ़ने के बाद मैं हर पेज में अमेज हो रही थी कि अच्छा ऐसा, अच्छा इतना ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और वो पढ़ने के बाद मेरे अंदर मैं बहुत अफेक्ट हुई एक्चुअली। बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स थे उस बुक में, बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स थे मेरे लिए पर्सनली। मेरे को ऐसा लग रहा था पर्सनली ये बुक मेरे को, मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये बुक हैज चोजन मी, कि अब तुम पढ़ो, तुमको हेल्प होगी। ये वक्त आ गया कि तुम पढ़ो और सीखो इससे, क्योंकि ये बुक पहले भी मेरे पास थी बट मेरे को कभी मन नहीं हुआ इसको पढ़ने का। बट आफ्टर दिस आई वाज सो इंक्लाइंड टू दैट बुक। और जो ट्रिगर पॉइंट्स थे वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड थे कुछ इस लाइफ के। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये मुझे फिर हिट कर रही है ये बातें, यानी इस पे मुझे काम करना बचा है। और वो बुक एंड होते होते दे ऑल्सो गिव मी द सोल्यूशन, कि जितने भी ट्रिगर पॉइंट्स थे उस पे मेरे को कैसे काम करना है, जो जो मेरे में कमियां हैं या जो मेरे को अफेक्ट कर रही हैं चीजें, वो मैं कैसे अपने अंदर और जाके उस पे काम कर सकती हूँ। मतलब दिस बुक इज पावर पैक बुक। वो हेल्प भी एंड तक आकर हेल्प भी कर दिए मास्टर्स उसके थ्रू, कि ये करोगी तो तुमको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, बट यू हैव टू डू इट, मेहनत करनी पड़ेगी बट हो जाएंगी चीजें। और तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इस बुक में हर किसी का, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि कुछ भी रैंडम कहानी चल रही है। बहुत प्यारी बुक और बहुत मजा आ गया। मतलब अगर मैं 6 दिन में ये बुक कंप्लीट कर सकती हूँ 550 पेज की, यानी उतनी स्ट्रांग थी कि मेरे को जब भी टाइम मिल रहा था मैं इसको बैठ खोल के बैठ जा रही थी कि हाँ चल 2 पेज भी अगर पढ़ लूँ, 10 मिनट 5 मिनट भी हैं, तो आई वॉज डूइंग दैट। इनफैक्ट मेरे घर वाले भी ऐसे हो गए थे, कर क्या रही है, कौन सी बुक पढ़ रही है, जो थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है तो फिर वापस रूम में जाके बुक पढ़ने लग जा रही है। बहुत बहुत मजा आया मेरे को ये पढ़ कर, बहुत कुछ सीखने लायक था इस बुक में। इनफैक्ट थोड़े टाइम बाद आई विल अगेन रीड इट, क्योंकि एक बार में ये बुक आपको वो नहीं करेगी, मतलब करेगी भी बट अगेन आफ्टर सम टाइम यू विल, एक पुश चाहिए रहता है कभी कभी कि क्या। तो आई विल अगेन रीड इट। बहुत प्यारी बुक है, बहुत मजा आ गया मेरे को पढ़ के। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा था। और मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं भी हाफ वे हूँ, मैं अराउंड 350 पेज तक पहुंची हूँ इसमें। बट सेम वही फीलिंग है, एकदम ज्यादा। मतलब सीतायन जैसे एकदम कनेक्शन तो नहीं हो रहा है सीता माता जैसे, बट वो भी मेरे को एक लग रहा है पार्ट ही है इसका, जो एक डिटैचमेंट और एक फील हो रहा है, वो भी इसकी एनर्जी है जो ये फील हो रहा है मेरे को। और पढ़ते पढ़ते ही सेम जैसे रिया ने बताया कि बहुत सारा लर्निंग है। और बहुत जिन लोग भी अपने पास्ट लाइफ के पर डाउट करते हैं कि कैसे है, वो लोगों को तो जरूर पढ़ना चाहिए। कितना इंट्रिकेटली सब कनेक्टेड है एक्चुअली। जितने भी लोग हमारे जीवन में आते हैं, हम उनसे टकराते हैं, उनके साथ उनका भी हमारे साथ कोई कर्मा बैलेंस होना है, और हमारा भी उनके साथ कोई कर्मा बैलेंस होना है, तभी ऐसा हो रहा है। मैं पढ़ते पढ़ते ही मेरे को समझ में आया कि कैसे ये लोगों ने 2-3 लाइफ में जो अपने कर्म किए हैं उसको बैलेंस करने के लिए इस जन्म में आए हैं। और जानबूझ के एक दूसरे के साथ ऐसे टकराते हैं वो, कि हाँ इस लाइफ का ये बैलेंस करना था, उस लाइफ का ये बैलेंस करना था, इसीलिए आके कलेक्टिवली दोनों कर लेंगे। और 3-4 लोग और आजू बाजू हैं जो लोग भी पिछले जन्मों से ही कनेक्ट होके आए हैं। तो बहुत ही मतलब ये एकदम एक ऐसे मेज है। और जब वो लोग पजल ऐसे पुट करते हैं ना, जब साथ में पूरा मेज को जब फिट करते हैं, तब पूरी कहानी समझ में आती है कि हाँ भाई यही कारण था जिसके कारण ये सब हुआ है। और कोई भी एक रीजन नहीं था, बहुत सारे रीजन थे उसके होने के। और मेरे को एक्चुअली में ये चीज बहुत अच्छी लगी कि ये ऐसे सीता माता को सब पहले से ही पता है, और उनको हमारा पिछला भी पता है और आगे भी पता है। मतलब और सॉरी, रुक्मणी माता को, कि पास्ट में हमने क्या कर्म करके आए हैं और इसको बैलेंस करने के लिए वो कैसे हम लोगों को उस डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो पहले से ही वो ऐसे वो दिमाग में रख के हमको वैसे उस डायरेक्शन में लेके जाती, पुश करती है हम लोगों की, हाँ तुमको ऐसे करना चाहिए। कोई भी एक लाइन बोल देंगी वो, जैसे उसने जो ऑथर थी सुजाता, उसको बोलती है कि रेवती से जाके मिलो तुम। अब वो 2 साल तक भूल जाती है ना ये बात को, बट फिर कहीं से उनको वो याद दिलाती है कि भाई तुमने अभी तक वो बात माता की नहीं पूरी करी है। और मिलने के बाद और 4 चीजें उसको और पता चलती हैं अर्जुन के बारे में। तो और मेरे को ये चीज भी समझ में आई कि देखो उनको ना वो उस लेवल पे, उस पॉइंट पे ये तक पता था कि ये ऑथर जाके फ्यूचर में किताब लिखेगी भाई। मतलब आई वॉज लाइक सो अमेज्ड कि भाई उसको कहानियां लिखनी है तो उसको कहानियां पता होनी चाहिए, वो कहाँ से लिखेगी अपने पास लाइफ में जाके। सो उसको ऐसी ऐसी सिचुएशन में वो भेजती है जहां उसका कोई काम नहीं रहता है, ना उसके जीवन से वो लिंक्ड है। फिर भी वो जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसके, कृष्ण भगवान, अर्जुन भगवान, उनकी कहानी सुनाने के लिए, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दैट, वो उनको वहां पे भेजती है। और उनके मतलब
जहन में लेके आती है ये सब चीजें, उनको याद कराती है कि भाई हाँ तुम आगे जाके किताब लिखोगी, लोगों को इसके बारे में बताओगी, सो यू शुड नो, अभी तुमको ये पता होना चाहिए। तो ये तो भाई एकदम माइंड ब्लोइंग था मेरे लिए बहुत ज्यादा। मैं कल ही पढ़ते पढ़ते ये सोच रही थी कि बाप रे, ये तो कुछ है ही नहीं कनेक्शन यहाँ पे, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ हर नोइंग उनको बता रही है आके। तो भाई बहुत ही और ना जैसे हम लोग एक एपिक के बारे में पढ़ते हैं, बट ऐसे लग रहा है अब हम लोग भी घुस गए महाभारत वाले फेज में पूरा कि अरे भाई हाँ ये हुआ था। और ना मैं राधा के बारे में भी, मैं कभी रुक्मणी मेरे को ये भाई, मैं हमेशा हम राधा से ही कृष्ण को लिंक करते हैं, राइट? बट पहली बार मैंने रुक्मणी माता का इतना बड़ा रोल देखा है और कहीं पे सुना और पढ़ा है, मे भी शायद मम्मी लोग को पता भी होगा क्योंकि वो लोगों ने और कहानियां और सीरियल्स देखे हैं। बट मैं तो पहली बार इतना रुक्मणी माता का रोल देखी हूँ कृष्ण भगवान की लाइफ में और उनके अराउंड भी। और इतना बड़ा वो एक्चुअली में नारायणी ही है वो, लक्ष्मी माता का रूप, और रूप है वो पूरा, उसी उन्हीं का ही इनकारनेशन है। तो इस लाइफ में आके वो कैसे बिना अपने आप को इतना मतलब क्या बोलना चाहिए, पॉपुलर, कृष्ण भगवान इज वेरी पॉपुलर, मे भी शायद वो फेस चेंज हुआ, जो कलयुग आया, पेट्रियार्की आई, उसके कारण ऐसा हुआ। बट रुक्मणी माता का भी इतना जबरदस्त रोल और इतना बेसिक लेवल पे वो काम कर रहे थे, डे टू डे सब लोगों को अफेक्ट कर रहे थे, छू रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। वो भाई गजब गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किए वो अपने टाइम में। और मैं ये सोच रही हूँ कि राधा माता भी थी कि नहीं थी, इतना पॉपुलर है वो कहाँ पे है। और जस्ट मैं ये सोची हूँ और अगले चैप्टर में राधा माता आ गई। और उनका भी अलग है वो, मैं हमेशा उनके साथ रखती थी कृष्ण भगवान को, मतलब जैसे राम सीता है तो मैं कृष्ण और राधा को रखती थी कि सीता माता का रूप है वो राधा, बट ऐसा नहीं है। शी इज अ ग्रेट डिवोटी, मतलब वो एक अलग ही इनकारनेशन है और अलग ही एक भक्त है वो कृष्ण भगवान की। और मतलब वो उनको भी लेके इसीलिए आए हैं अर्थ में, वो इस टाइम पे इसीलिए आई थी क्योंकि उनका जो इल्यूजन था, मतलब एक बोलना चाहिए एक सेपरेशन का इल्यूजन है कृष्ण भगवान से, उनको सिखाने के लिए कि भाई वो हमेशा हमारे दिल में ही है, ये चीज उनके अंदर जगाने के लिए उनको लेके आए थे अर्थ में, मतलब वो खुद ही चूज करके आई थी यहाँ पे। आई, बहुत ही जोरदार ऑल्सो वो किताब थी। प्यार का डिस्प्ले करने के लिए भी आई थी, हाँ। मतलब जो कृष्ण और राधा के बीच में प्रेम था प्रेम है। और वो जितना प्योर था, वो राधा हम्म। कृष्ण की स्टोरी से लोगों तक आज भी पहुंचता है। हमेशा राधा कृष्ण का नाम साथ में लिया जाता है, रुक्मणी माता तो हमेशा हिडन व्हील में वो काम हाँ, करती रही। काम कर रही है। और वो प्रेम का और वो सारी चीजों को लोगों को सिखाने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए भी ये राधा माता का वो पूरा रोल था। पर ये एक हाँ, मैं बट आई वॉज स्टिल सर्चिंग फॉर हनुमान इन द बुक, क्योंकि हनुमान जी तो हमेशा से ही वो थे। मैं सोच रही थी हाँ, सीता माता राम और भगवान के राम जी के साथ। साथ हमेशा हाँ। वो थे। इस बुक में कहाँ मतलब कैसे आएंगे, बट आखिरी तक मेरे को हनुमान जी समझ नहीं आए इसमें। मेरा दूसरा एक उसका। क्वेश्चन है, मतलब सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ बोल। हमेशा चाहे अपन सीतायन बुक में पढ़े सीता माता का रोल, चाहे रुक्मणी में, मतलब हमेशा वो लोग छुप के काम किए हैं। छुप के मतलब कि नॉर्मल लोग उनकी जो पावर है या वो कितना इनपुट दिए हैं अपने काम में, उस चीज को डिस्प्ले नहीं किया गया है। आज तक भी लोग उनका रोल ही नहीं समझते हैं, बस एक साइड कैरेक्टर के रूप में नॉर्मल लोग जानते हैं। हम बुक पढ़ रहे हैं तो हम एनालाइज कर रहे हैं उस चीज को कि यार क्या रोल वो प्ले करी थी, कितना चेंज लाई वो, और हर चीज उनको पता थी। तो मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि ऐसे क्यों चूज करते हैं वो, कि क्यों ऐसे अपने आप को छुपा के और ऐसे उनको काम करना था, ये डाउट है। मेरे को जो समझ में आया वो ये है कि मतलब उस फेस में जब ये शुरू हो गया था ना, उस टाइम पे पेट्रियार्की आना शुरू हो गया था, प्रोमिनेंस बढ़ गया था मेल फिगर का। तो हमेशा फोर फ्रंट में देखो, राम सीता एक ही है, कृष्ण और रुक्मणी एक ही है, वो एक ही एनर्जी है। तो काम दोनों ही कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं, बट प्रोमिनेंस में ज्यादा रोल कृष्ण भगवान का और राम भगवान का सामने लेके आए हैं, क्योंकि ये युग परिवर्तन का जो टाइम था उसके कारण हुआ। और प्रोमिनेंट में पहले फोर फ्रंट में उनको रखना था, इसलिए ताकि लोग और अफेक्ट हों। ऑल्सो ये अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में भी बताया था, रावण ने जो किया था, जो भी लोगों के मन में बीज बोए थे, वो नेगेटिविटी या लो एनर्जी के या फीमेल के ऊपर अत्याचार करने के, वो सारे हाँ। बीज भी तो वो उस बुक में लिखा भी था, ये फ्रूटफुल होंगे और आने वाले युगों में उसका रिजल्ट्स और
दिखेगा। और वैसे भी अब कलयुग, घोर कलयुग, और जब वो द्वापर युग भी चल रहा था तब भी ये बढ़ता हुआ वही युग परिवर्तन हो रहा था। तो वो जितना भी इम्पैक्ट रावण के एक्शंस का था, कर्मों का था, जितने लोगों को उसने इम्पैक्ट किया था, वो सब कुछ जो भी हमारे सबके अंदर लो या नेगेटिव एनर्जीज हैं, या वो सारे जो थॉट्स आते हैं, वो सब भी उसका ही रिजल्ट है। हम लोग भी तो जीन्स और वो सब कुछ चलता ही आ रहा है ना, दोनों का ही अंश सबको आगे लेके चल रहे हैं। तो उस वजह से भी ऐसा है कि मेल ज्यादा वो होंगे, फिर अब वापस से धीरे धीरे युग टर्न होगा, फिर वापस फीमेल्स का हम्म। ऊपर आ जाएगा, मतलब बैलेंस होगा दोनों चीजें। और उसमें लास्ट में ना बुक पढ़ते पढ़ते जब ये रुक्मिणी खत्म करोगे ना, तो उसमें ये चीज है, जब सुजाता की लाइफ टर्न होती है, सेकंड लाइफ उसमें छोटा सा वो दिखाते हैं। तो उसमें वो एक आर्टिसन बनती है, वो कारीगर बनता है, वो मेल फॉर्म में जन्म लेती है सुजाता। और उसमें वो याद करते हैं कि कैसे क्या करूं मैं, तो रुक्मणी माता के एनर्जी को वो एक मूर्ति बनाना, कार्व करने के लिए वो करते हैं। तब भी वो ध्यान में या कैसे भी उनको कोई गाइड करता है, तो उसमें भी उनको गाइडेंस मिलता है। तो रुक्मणी माता से वो ध्यान में मिलते हैं, तो अब भी उनको माता मना करती है कि आपने तो वो पूरा लिख लिया, ये जिन्होंने भी ये पूरा लिखा है द्वापर युग का महाभारत जिसने लिखी है ना, व्यास जी ने लिखी है ना, मैं हाँ नाम हाँ हमेशा कंफ्यूज करती हूँ, वो व्यास जी का हाँ, उसमें वेट एक करते हैं। हाँ एक्सर्प्ट दिखाया है, जब उन्होंने पूरी महाभारत लिख ली, सब कुछ कर लिया। फिर ध्यान में ना उनको कृष्ण जी ने एक लाइन दी। उन्होंने कहा, जिनको लगता है उन्होंने मुझे जान लिया, पर राधा मतलब लक्ष्मी नारायणी को नहीं जाना, उन्होंने मुझे जाना ही नहीं है आज तक। तो उनको हिट हुआ कि अच्छा, मैंने तो इनके फीमेल काउंटर पार्ट का कुछ लिखा ही नहीं है, हर जगह कृष्ण का ही रोल लिखा है, हर जगह अर्जुन को दिखाया, हर जगह जो महाभारत हुई उसको दिखाया, बट बैकग्राउंड में जो रुक्मणी माता ने काम किया, नारायणी देवी ने जितना काम किया, उसको तो किसी ने दिखाया नहीं। फिर वो ध्यान में बैठकर फिर रुक्मणी माता का दर्शन होता है उनको, और वो रुक्मणी माता उनको पूरा ये एक्सप्लेन करती है, बताती है। और उनको आखिरी में बोलती है कि आपको उसको चेंज करने की अब जरूरत नहीं है, जो आपने लिखा है उसी को ही लोग पढ़ेंगे और आगे होंगे। पर जानना लोगों का जरूरी है कि दोनों का ही रोल उसमें इक्वल होता है, मतलब। और फिर उसके बाद वो रुक्मणी माता जित थी, वो उनको कृष्ण जैसे दिखने लग गई, फिर वापस रुक्मणी माता हो गए, दे आर बोथ सेम ना, वन एंड द सेम। तो उस एक्सर्प्ट में भी उन्होंने रुक्मणी माता उनको यही बोलती है कि अब अलग से पूरा उसको चेंज करने की, रीराइट करने की जरूरत नहीं है, जो आपने लिखा है वही लिखना था, वही होना था, वो हो गया। पर आप ये ज्ञान के थ्रू या लोगों को इस बुक के थ्रू या अलग अलग ऐसी जगहों के थ्रू भी ये चीज रीच होगी, और हर कोई जब ध्यान तक पहुंचेगा और अपने अंदर उतरेगा, तो उनको वापस रियलाइजेशन में आ जाएंगे कि रुक्मणी माता का क्या रोल था, या फीमेल काउंटर पार्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मेल काउंटर पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हर इंसान जब अपनी डेप्थ में उतरते जाएगा, तब उस तक वो सारी चीजें रिवील होती जाएंगी। बट फॉर द टाइम बीइंग, जो चीजें जैसी हो रही है उसको वैसे ही होना है, वैसे ही घटित होना है। अब उसके पीछे भी ऑब्वियसली बहुत सारे और रीजंस होंगे जो हमको ज्ञात नहीं है, हमको ज्ञान नहीं है उन चीजों का। क्योंकि क्या, ये बुक पढ़ने में तो यही रियलाइज होता है कि इतनी सारी लाइफ्स का, इतने सारे कर्मों का पूरा खेल है, समझ के तो परे है, बस जो चीजें आ रही हैं हमको करते जाना है आगे। हम्म। मतलब ये जितना ज्यादा अफेक्ट अफेक्ट क्योंकि देखो मेन प्रोमिनेंस बढ़ रहा था युग परिवर्तन के दौरान, तो फिर अफेक्ट हम लोग क्या है, अगर मेल फिगर हीरो रहेगा तो लोग उससे ज्यादा अफेक्ट होंगे, राइट, उससे ज्यादा सीखेंगे, जल्दी सीखेंगे। फीमेल काउंटर पार्ट को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मेन रीजन मेरे को लगता है यही था उस टाइम का, जरूरी जो बोलना चाहिए, इसीलिए ये हुआ। ओके, वेलकम प्रीति मैम। आप कौन सी किताब पढ़ रही हैं आप? आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। मैम मैं वो यू कैन हील योर लाइफ। ओके, लुई हेजी की। हाँ जी। हाँ जी। बताइए मैम, हमारे साथ भी शेयर करिए। मैम अभी जैसे हेल्थ इश्यू है, बस उसी के रिगार्डिंग उसको लेके चल रही हूँ, थोड़ा थॉट के ऊपर काम करना है। और वो जो आप एक्टिविटी देते हैं उसको कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर बीच में भूल जाती हूँ कि वो कैसे कैसे फिर उसको दोबारा पढ़ती हूँ, मतलब वही ट्राई चल रहा है, उस पे काम करने की कोशिश करती हूँ। और पहले से तो काफी आराम है। और वही थॉट के ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, सारा सब उसमें अपने ऊपर ही कंसंट्रेट करना है। यस। विचारों का सारा सारे विचारों के बारे में ही बता रखा है, किस तरह हम्म। आप अपने विचारों को बदल के विचार ही
सबसे मेन पावर इसमें थॉट में ही है, शब्दों में है। आप इनको बदल के कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। अपने आप से प्यार करना, खुद को आई लव यू बोलना, खुद से प्रेम करना, मिरर वर्क के बारे में भी बताया हुआ है। यही सब है मैम उसमें ना। यस। मैंने वो थोड़ा। आपका ये मैम आपने बहुत अच्छा स्टार्ट किया है 10 o'clock से, जो नाइट में करवाते हो। लेकिन हम्म। उसमें उसमें मैं थोड़ी सी देर बैठ, मतलब स्टार्टिंग में 2-3 दिन में ऐसे ज्वाइन हुई थी, थोड़ी देर मैं बैठी, फिर ना अ, पूरी बॉडी में ऐसे पेन होके, और मतलब बैठा नहीं गया। फिर मैंने उसको लीव कर दिया, बैठा ही नहीं गया। देखिए मैम, ये ना एक प्रोसेस है मैम। वो सेशन स्टार्ट ही सेल्फ हीलिंग के लिए हुआ है, और देखिए आपको बॉडी में पेन भी है, राइट? तो जो भी हो रहा है ना मैम सेशन में, संकल्प ही यही है एक्चुअली में। तो बैठिए जरूर, भले कितना भी दर्द हो, उसको छोड़िए मत। प्रोसेस है एक्चुअली जो आपके साथ होता हम्म, है। बीच में छोड़ने से ना वो कंप्लीट नहीं होगा मैम। अभी वही मैं कहती हूँ, अभी जैसे इतना दिन मैंने बीच में छोड़ दिया, अभी फिर से ज्वाइन करूं फिर से और ज्वाइन कीजिए। यस। कंटिन्यू करूं तो वो पूरा उस 111 days का है कंप्लीट में। मैम। हम्म। ठीक मैडम है। हीलिंग होती है तो पेन तो होता ही है। आपको तो वैसे भी हाँ। इश्यूज हैं, वो ठीक होंगे तब पेन से तो गुजरना पड़ेगा ना थोड़ा। आप ऐसे डर के पीछे मत हटो, आगे आओ। सेल्फ हीलिंग वाला सेशन है। मैं आपको हम्म। आज मैसेज ही करने वाली थी कि आपको ऐसी ही तकलीफ है, आप सेशन में क्यों नहीं आ रहे हैं। आप 3-4 दिन तो आए थे। मैं अकेले अकेले तो बैठ के करती हूँ मैम, लेकिन उसमें ग्रुप एनर्जी, संकल्प, ध्यान बहुत पावरफुल होता है। ग्रुप एनर्जी का इफेक्ट, संकल्प का आई। इफेक्ट, पिरामिड्स का इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है वो। ठीक है मैम, एक चीज और पूछना था। प्रकृति माता और धरती माता में क्या फर्क होता है? डिफरेंस क्या होता है दोनों में? मुझे ये बताइए। दोनों एक सोर्स के, एक फीमेल उसके रूप हैं, पर अगर रोल से बात करें कि दोनों थोड़ा अलग अलग रोल प्ले करते हैं। धरती माँ जिन्होंने पूरी धरती को एक सकेल के रखा है, बहुत सारी चीजें की है, हर चीज को जन्म दिया एक तरह। जैसे सीता माँ ही वसुंधरा माता है, वही धरती माता का एक रूप को रिप्रेजेंट कर रहे थे सीता माँ। और दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो वही माँ प्रकृति भी है, क्योंकि वो प्रकृति को बैलेंस करना, हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान देना। प्रकृति में इतनी चीजें होती है, हमको आइडिया ही नहीं होता ना। पानी है, पेड़ है, धूप है, हवा है, वो पूरा मतलब चल कैसे रहा है ना, पूरी पृथ्वी को प्रकृति के बैलेंस से ही चल रही है। तो एक ही चीज के दो एस्पेक्ट हैं ये दोनों। प्रकृति में आपका पूरा नेचर इंक्लूड हो जाएगा, और धरती में जितने भी ये बींग्स हैं, इंसान से लेके जानवर से लेके छोटे से कीड़े तक भी, वो सारा चीज भी माँ पृथ्वी का है। जितने रिसोर्सेज दे रही हैं ये सब कुछ माँ पृथ्वी के उसमें है। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मान लीजिए ये लोग। ऐसे कुछ देखे तो कोई फर्क नहीं है ना? क्योंकि दोनों ही देती हैं हमको, दोनों ही हमको पाल रही हैं। उन दोनों के बिना ही हमारा जीवन असंभव है। तो एक सिक्के के दो पहलू की तरह देख सकते हैं उनको। रोल अलग अलग हैं थोड़े, बस ज्यादा कुछ ऐसे फर्क नहीं है। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम, प्लीज आइए सेशन में रात को, है ना? पेन हो रहा है फिर भी एंड्योर करिए, थोड़ा बियर कीजिए उसको, बैठिए। ठीक है। और किसी का भी अगर कोई सवाल है या कुछ शेयर करना है तो प्लीज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बुक स्टार्ट की है, योर सोल्स प्लान। वो बीच में ही रुक गई थी ना वैसे भी। हाँ, शुरू होके रुक गई थी। हम्म। ठीक है, तो नेक्स्ट वही उठा। ये हिंदी में हम्म है मैम? ये हम्म। हिंदी में पता नहीं मुझको है या नहीं, मैं तो इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, शायद ही हो गया। आई डोंट नो ट्रांसलेशन हुआ है या नहीं इसका। हार्ड हम्म। हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी है, हाँ। ये पीडीएफ है, मतलब मैंने प्रिंट निकलवा लिया है। हार्ड कॉपी मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस बुक में ना वो सोल्स प्लान, कैसे कैसे हर कोई सोल प्लान करता है अपने जीवन में। बीमारियां, अच्छा आप भी इसको पढ़ सकते हैं। पहला ही चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ा है, उसमें वो एक मुंह में नहीं डालना। उसमें उनको एड्स होता है ना, वो जो जिसकी कहानी, जिसके साथ वो चैनलिंग करते हैं, मतलब
रॉबर्ट श्वर्ट्ज ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो जिनके थ्रू चैनलिंग होती है, यानी जिनके हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं या एंजल से कनेक्ट करके रीजंस जान सकते हैं कि उनके लाइफ में ये घटना क्यों घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, बीमारियां क्यों आई हैं, या जो भी जिस भी सिचुएशन से लोग जूझ रहे हो। तो इस ऑथर ने क्या किया है, ऐसे बहुत सारे लोगों से कुछ चैनल्स को उन्होंने ढूंढा, उनसे बातें की, और फिर नॉर्मल लोगों को, कॉमन लोगों को ढूंढ के जिनको तकलीफ थी उनसे ये किया। तो उसमें पहला एक बंदा है जॉन नाम का, उसको एड्स होता है, और उसने अपने लाइफ में ही खुद चूज करके आया होता है ये, तो उसको तो उस समय तक पता नहीं रहता है, बट जब वो चैनल करता है मैसेजेस और उसकी सोल प्लानिंग के बारे में जानते हैं, तो उसमें जो मैंने एक ही चैप्टर पढ़ा है, पर उसमें भी मैं कुछ कुछ चीजें समझ में आई कि हम लोग हर चीज अपने लाइफ में ना चूज करते हैं ताकि हम ग्रो करें, हम सीखें चीजों को कि अब वो उसको एड्स उसने क्यों चूज किया, क्योंकि वो बहुत अपने लाइफ से अनलव्ड फील करता था, वो खुद को उतना प्यार नहीं करता था, और हर कोई उसके आसपास जो लोग थे ना उसको अबैंडन फील कराते थे या प्यार नहीं देते थे, उतना चैलेंजिंग थे बहुत उसके आसपास के लोग। तो वो अनलव्ड फील करने वाला था। तो एड्स जब उसको बीमारी हुई और वो एकदम मौत की कगार पे आ गया था ना, ही वॉज अबाउट टू डाई, मतलब इतना सीरियस हो गया था, तब जाके उसका ये ब्लॉकेज रिलीज हुआ है। जब वो इतना उसका हो गया ना कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, वो डर, वो मौत के पहले जो आदमी महसूस करता है, उस मोमेंट में उसने सारे जितने अपने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे ना वो खुद तोड़ता है, कि वो जितने लोगों से अपोज फील कर रहा था, जितने लाइफ के चैलेंजेस उसके थे, वो सब चीजों को वो लेट गो करता है, और उसको समझ में आता है कि ये फालतू चीजों पे मैं इतना ध्यान दिया, फालतू अपने खुद के इतने पैटर्न्स क्रिएट किए, फालतू मैं इतना परेशान या इतने थॉट्स लेता था। हाँ बेटा। तो वो तब ऐसा होता है, वो हील हो जाता है, वो एड्स उसका हील हो जाता है, और फिर वो सोल प्लानिंग में भी उसने उन्हें यही बताते हैं कि जस्ट बिकॉज वो अनलव्ड था, उस पैटर्न को तोड़ने के लिए ही उसने अपने लाइफ में एड्स को चूज किया था कि वो उसको हो, और उसके पापा और कोई एक, हाँ, उसकी जो लाइफ पार्टनर होती है उसका भी सोल प्लानिंग के बारे में उसने लिखा है कि उसने खुद ही बोल रहे हैं ना उन लोगों को, उसके पापा उसको बचपन से जज करते थे, एक तो वो होमोसेक्सुअल चूज करके आया था कि मैं होमोसेक्सुअल रहूंगा, और जिस टाइम पे वो पैदा हुआ था ये बहुत ओपन नहीं थी चीजें, ना ही कोई एक्सेप्ट करता था इस चीज को, तो उसने चूज किया कि मैं होमोसेक्सुअलिटी इस लाइफ में चूज करूंगा, और मेरे पापा ही मेरे को जज करेंगे और मेरे को वो करेंगे, अपोज करेंगे, ताकि वो सोल ग्रो करे। कि खुद वो उसके सोल प्लानिंग में ना वो दिख रहा है, वो खुद बोल रहा है कि आप मेरे साथ ऐसा करना, और वो सोल एज सोल लेवल में ना उसके फादर के साथ उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत लाइफ से हर हर लाइफ में वो दोनों साथ में आते हैं, कभी लाइफ पार्टनर्स बन के, कभी माँ बेटा बन के, कभी कैसे। तो वो फादर उसको बोल रहा है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आई लव यू सो मच, कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करूंगा, मैं तुमको कैसे अनएक्सेप्ट करूं या अनलव फील कराऊं लाइफ में। फिर वो बोलते हैं नहीं, मेरे को ग्रो करना है, तो प्लीज डू दैट फॉर मी। तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके साथ रिक्वेस्ट करता है कि मेरे साथ बुरा व्यवहार करो ताकि मैं सीखूं भले, और फिर वो ये भी प्रॉमिस करता है कि मैं आप मन में कोई बैर नहीं रखूंगा, आई मैं डील करूंगा और मैं जाने दूंगा, मैं बिल्कुल भी एकदम अगला कदम नहीं क्रिएट करेंगे इसके पीछे। तो वो पढ़ के आई वाज सो अमेज्ड कि यार हम खुद अब इस लाइफ में हमको तो ये सब याद नहीं रहता, और जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है या हमको गंदा महसूस होता है जिनके साथ, हम कितना परेशान हो जाते हैं ना कि नहीं यार मेरे को नहीं करना है, ये अच्छा नहीं है, हम कितना जज करते, कितनी चीजें क्रिएट कर लेते हैं। पर हम खुद ही होते हैं जो ये चूज करके आते हैं, खुद ही उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज मेरे साथ करना ताकि मैं सीखूं। और जैसे ही वो बॉडी छोड़ देते हैं और वापस सोल फॉर्म में आ जाते हैं, तो एकदम जैसे खुद कितना प्यार करते हैं ना घर वालों से, वैसे ही हो जाते हैं ना, वी आर ऑल वन फैमिली उधर सोल लेवल पे। वो सारे ग्रजेस, वो सारी चीजें सब वेस्ट, फालतू लगती हैं। पर यहाँ इतना रोल प्लेज और ये सारी चीजों में हमको कुछ याद नहीं रहता, वो सारी चीजों को दिल पे लेके हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, रिश्तों के में उलझ के, रिश्तों को गालियां दे के, लोगों से परेशान होके। लिटरली मैं एक चैप्टर पढ़ के ही ऐसे हो गई थी कि यार ये तो मुद्दे की बात है, मतलब उस लेवल पे हमने ही ये किया है और यहाँ पे सब भूल गए हैं आके, और कुछ भी चीजें हो रही हैं फिर यहाँ पे। तो ये बुक के थ्रू और विजडम के थ्रू अब हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, अब ज्यादा कॉन्शियस और ज्यादा स्मूथ कैसे रह सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग बुक लगी मेरे को, मतलब उसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी नहीं है, पर अगर हिंदी ट्रांसलेशन होगा तो बेस्ट है उसका। इंग्लिश उसकी एकदम स्मूथ इजी नहीं है, थोड़ी सी टफ अलग इंग्लिश है उसकी, बट अच्छा है। मैंने कल ही एक चैप्टर ये कंप्लीट किया, पहला चैप्टर उसका, और ये इसमें ये सब था। मैम ये सब उसने वही ध्यान के माध्यम से सब हील किया और सब। नहीं, वो चैनल मतलब
मेडिटेशन के थ्रू तो होता ही है, पर कुछ लोगों को और भी गॉड गिफ्टेड होते हैं, या जिनको पता होता है कि चैनलिंग जिनके थ्रू हो जाती है, यानी जिनका सोल प्लानिंग में या पर्पस में उन्होंने इंक्लूड किया होता है कि चैनल या वो मीडियम बने। कुछ ऐसी भी सोल्स होती हैं जो पास्ट लाइफ्स में, हर लाइफ में ध्यान करके और इतना अपने आप को रिफाइन कर चुकी होती है कि एज चैनल वो आ सकती है धरती पे। चैनल मतलब बस तो सीधा हायर सोर्स से कनेक्ट हो जाती है और दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं इसके थ्रू, कि आपका हायर सेल्फ, आपने खुद ये चूज किया है। तो ऐसे चैनल्स भी होते हैं, बस वही है कि ऐसे लोग, सही लोग मिले जो गलत फायदा नहीं उठाए और एक्चुअली में चैनल्स हों वो लोग। तो वो रॉबर्ट श्वार्ट्ज जो ऐसा ऑथर है, उन्होंने बहुत जैसे सालों आप तक ये ऐसा लोगों कोई को ढूंढा है। मतलब जैसे ऐसा कोई आपको अपना सोल प्लान जानना है, मान लो आपको अपना सोल प्लान जानना है, राइट? मैं एक चैनल हूँ, मतलब मैं एक माध्यम हूँ, मेरे पास वो शक्ति है कि मैं आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकती हूँ, या और हम्म, दूसरे लोग, और जो गॉड है या बीइंग्स है, डिवाइन बीइंग्स है, मैं उनसे कनेक्ट होके आपका सोल प्लान जान सकती हूँ। तो आई एम मीडियम देयर, मैं एक चैनल हूँ वहां पे। तो ऐसे हम्म। जो चैनल्स है ना, इनका इनके साथ उस ऑथर ने कनेक्ट किया, जो ऑथर ने बुक लिखी है ना ये वाली, रॉबर्ट शॉर्ट्स ने, ही हैज कॉन्टेक्टेड मेरे जैसे चैनल्स को, उन्होंने बहुत सारों के साथ कनेक्शन करके ये किताब लिखी है। उनसे जाना है लोगों के सोल प्लान्स के बारे में। अपने नोन में कोई है मैम ऐसा जिससे नहीं, कनेक्ट? हम लोग के पास सिर्फ ध्यान है मैडम, और कुछ नहीं है। पर ध्यान में ऐसी शक्ति होती है कि आप सारे पास्ट लाइफ्स अपने नहीं खुद के देख सकते हो और खुद के हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर आंसर्स मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी कोई 2-3 पास्ट लाइफ्स देखी है, तो मेरे को पता है ये पॉसिबल होता है। ये कुछ भी फेक या मैम, फालतू नहीं है। नहीं बेटा, हम्म। अब लगेगी यह आपको। कुछ कुछ ऐसे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। कभी कभी तो एक बार ऐसे ही ध्यान में बैठी थी ना, तो जैसे रिबन कोई खुल के और ऐसे हवा में ऐसे चला जाता है, इस तरीके से बॉडी में ऐसे फील हुआ कि कुछ ओपन हुआ और वो रिलीज हो गया। हेलो, हेलो मैम। हाँ, आ रही हाँ आवाज हाँ, आपकी। बॉडी। हम्म। हाँ हाँ, कुछ ऐसे रिबन बंधा हुआ था और वो खुल के एकदम से ऐसे रिलीज हो गया। अब उसका ठीक है, ध्यान में जो होता है अच्छा होता है, अच्छा ही हुआ, कुछ रिलीज हुआ होगा। लेकिन आप तो सवाल और पूछ फिर सकते हैं। है आपको मैम। जैसे जानना है ना ये क्या हुआ है, तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं वहां पे कि क्या है ये। आपकी हायर सेल्फ या आपके गुरु आके जवाब देंगे, अगर वो जरूरी होगा आपके लिए जानना तो। हाँ मैम, क्वेश्चन तो मैंने ये भी कर रखा है कि जैसे कि हम लोग इस लाइफ में आए क्यों हैं, लेकिन हो सकता है आंसर मुझे कहीं कहीं से मिलता हो, लेकिन मैं कनेक्ट आप नहीं कर पा कितने रही हूँ। घंटे ध्यान कर रहे हैं मैम? कैसे? कितनी देर ध्यान कर अब रहे हैं? अभी तो 2 ही घंटे हो रहा है मैम, कम हो रहा है। बीच में तो जैसे जब बहुत ऐसे हो गया तो 6 6 7 8 घंटे भी किया, तब बहुत सारा वाह, रिलीफ मिला। बढ़िया। लेकिन अभी तो कम है, 2 घंटे ही कर पाती हूँ। ठीक है, वो करते करते आपको आंसर आ जाएगा जो आना होता है, और जब एनर्जी हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना, तो अपने आप दिख और जाता है आंसर। मैम अभी मैं ना एज ए स्पेशल एजुकेटर टीचर काम जैसे मैंने किया 10 साल, है ना। अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे को ना, मैं जब भी यहाँ सुबह मार्ट में जाती हूँ तो मुझे कोई ना कोई सीडब्ल्यूएस में बच्चा ऐसे दिख जाता है। तो फिर मुझे अंदर से ये वाली चीज आती है कि फिर मैं हस्बैंड से आके बात करती हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चा, ऐसे अपने उसके मम्मी पापा वो कर रहे थे, आपने देखा ऐसे? तो कहते हैं, नहीं मेरा तो नहीं नजर गई। ये चीजें ना मेरे ही सामने आ रही हैं। तो ये कुछ कहना चाह रहा है कुछ, लेकिन मैं नहीं अंडरस्टैंड कर, जबकि मेरा इनके साथ 10 साल कनेक्शन रहा है, मैं इनके साथ काम करके आई हूँ, लेकिन मैं नहीं वो कर पा रही हूँ। कैसे कनेक्ट करूँ? क्या मैम मैसेज है ध्यान में मेरे बैठ लिए? के, मैम ध्यान में बैठ के ही पूछिए आप कि क्या है ये, क्यों मेरे को बार बार दिख रहे हैं, क्या मैसेज है मेरे लिए यहाँ पे। फिर ये जो लड़की थी स्कैम्बर, ऐसे निशा मैंने बताया, फिर इसको भी हम्म। मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि स्कैमरिंग भी ना इसका एक पार्ट होता है सीडब्ल्यूएस में बच्चों का, उसमें। यस, हाँ। तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है ये जो कुछ इन बच्चों के साथ ऐसे कनेक्ट करवाती हो, लेकिन फिर जब मैंने उसका पढ़ा पूरा कि वो तो कोई और प्रोडक्ट है और किसी और चीज के बारे में वो कर रहे हैं, यस। तो फिर मैंने वहां पे लिंक तोड़ा, नहीं ये वो चीज नहीं है, वो बात नहीं है। ठीक है मैम, मैं ध्यान में बोलूंगी, आप ध्यान लेकिन में मैं पूछिए, पर आप जोड़ दो नहीं चीज और पाते हैं कर चीजों को सकती ना। हैं। हम्म। वो धीरे धीरे आ जाएगा, वो विजडम धीरे धीरे ही आता है, एक बार में सबको सब चीजें नहीं समझ में आती, पर आप दो चीजें कर सकती हैं। एक तो आप उन बच्चों को ध्यान सिखाइए
है ना, क्योंकि ध्यान से वो सेल्फ हीलिंग उनके साथ होगी, किसी और को हील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबके कर्म बंधन रहते हैं, सबकी पास्ट लाइफ के हिसाब से वो अपना शरीर ऐसा चूज करके आते हैं। मैम अब वो उनको बच्चे ध्यान कहाँ से लाऊं, सिखाएंगे। वो तो दिल्ली में है, जिनके साथ मैं स्कूल में काम करती थी। नहीं नहीं, जैसे आप इन बच्चों, जिन बच्चों से भी आप टकराती हैं या आपको दिखते हैं ना बार बार जो सामने आ रहे हैं, आप उनको ध्यान सिखाइए ना। यहाँ पे भी जो स्कूल है मैम, जहाँ आप रहते हो वहां पे भी ऐसे कोई आश्रम या स्कूल होगा, वहां पे भी आप जा सकते हैं मैम। नहीं, यहाँ बच्चों ने ना फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ आते हैं 25 से 30 बच्चे, नॉर्मल बच्चे हैं। मीरू लगेगी उनको तो बेटा मैं आपसे दस को। 10 मिनट उनको मैंने स्टार्ट किया सिखाना। उनको बढ़िया दस मैम। मिनट सिखाना स्टार्ट किया मैम। और कुछ कुछ बच्चे, जैसे कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं बोल के रखती हूँ कि आप घर जाके भी करना, तो कुछ बच्चे वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं। बढ़िया। ऐसे ना, जैसे आपको रास्ते में कभी ऐसे बच्चे मिले या कुछ हो ना, तो या तो अगर वो बात कर पाते हैं तो आप उनसे बात करिए और उनको ध्यान के बारे में बताइए, या उनके घर वालों के बारे में पूछिए कि पेरेंट्स है, तब उनके पेरेंट्स से फोन में कांटेक्ट करके उनको ध्यान के बारे में बता दीजिए। प्लस दूसरा मैं आपको ये करने बोल रही थी कि आप एस्ट्रली पिरामिड प्लेस किए हैं पहले कभी? हम्म, ध्यान करते हुए मैम। ध्यान हम्म। करते हुए, हाँ, ध्यान करते हुए दूसरों के ऊपर एस्ट्रली पिरामिड प्लेस करना या खुद के ऊपर नहीं किए हैं आप? मैं आपको एक बार वॉइस नोट भेज दूंगी अभी, थोड़ा मेरे को भी टाइम हो गया है ना। आप जैसे भी आपको ऐसे बच्चे दिखे और अंदर से आपको हिट हो ना कि ये है, और आप कुछ हेल्प करना चाह रहे हो, अंदर से ऐसा लग रहा है, तब आप उनके ऊपर पिरामिड भी प्लेस कर सकते हैं। पिरामिड एस्ट्रली भी उतना ही काम करता है जितना फिजिकल पिरामिड काम करता है। पत्री जी का खुद का वीडियो भी है, जिन्होंने जिन्होंने जिसमें उन्होंने वो कह रहे हैं कि एस्ट्रल पिरामिड भी उतना ही स्ट्रांगली काम करता है। तो आप ऐसे बच्चों के ऊपर एस्ट्रल पिरामिड प्लेस करिए, उनको जरूर हेल्प होगी, क्योंकि पिरामिड कैसे प्लेस करते हैं, मैं ना ग्रुप में एक वो बना के डाल दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा है वो, टाइम लगेगा बताने में भी, और थोड़ा लंच का टाइम भी हो गया है ना वो। ठीक है मैम, कि ठीक है, मैं हाँ हाँ। आपको भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगी, तो आप लोग को इजी हो जाएगा देखने में। हम्म। तो ऐसे लोगों के ऊपर, कभी अपन हॉस्पिटल से गुजरते हैं और अंदर से हमको अच्छा नहीं लगता ना, हॉस्पिटल्स में तो सभी लोग बीमार रहते हैं, अंदर इसलिए हॉस्पिटल आए होते हैं, हॉस्पिटल्स के ऊपर पिरामिड प्लेस कर सकते हैं। एम्बुलेंसेस गुजरती हैं उनके ऊपर, ऐसे कोई स्पेशल स्कूल्स होते हैं जो हमको पता होता है कि यहाँ पे दिक्कत है, या जो भी डील कर रहे हैं उन चीजों से, उनके ऊपर पिरामिड्स प्लेस कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखना है कि पिरामिड प्लेस करने से पहले खुद के ऊपर भी ग्लोब क्रिएट करना है, और खुद की भी एनर्जी थोड़ा सा डेविएट होती है, तो खुद को भी ध्यान करना है। ऐसे नहीं कि बस पिरामिड्स बनाए जा रहे हैं, ध्यान करेंगे तो वो एनर्जी से आप पिरामिड बनाएंगे तो ज्यादा सही बैठेगा वो चीज। तो हर दिन रेगुलर ध्यान करना है, खुद की एनर्जी मेंटेन करनी है, साथ में ग्लोब बनाना है, और फिर पिरामिड्स बनाने हैं। तो ये सब मैं आपको एक वीडियो में भी बता दूंगी, तो ये हेल्पफुल रहेगा, उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए भी, आपकी भी एनर्जी उससे शिफ्ट होगी। सेवा का ही ठीक है। पार्ट है क्योंकि ये भी। हम्म, ठीक है मैम। मैं भी बताऊंगी, मैं ये वाली किताब भी पढ़ रही हूँ, एक आत्मयोगी भव, पत्री सर की किताब है ये। इसमें जितने भी ध्यान महाचक्रम हुए हैं 2010 से लेके 2020 तक, तो उसमें सर ने जो भी वहां पे बोलते हैं, जैसे सर स्टेज में गाइड करते हैं या गाइडेड मेडिटेशन होता है या सर का टॉक होता है वहां पे स्टेज में, तो हर टॉक का हिंदी में ट्रांसलेशन है। इसमें सर कई बार तेलुगु में होता है, जैसे ध्यान महाचक्र मोस्टली हैदराबाद में होता है, तो वहाँ मोस्टली तेलुगु क्राउड रहता है, तो सर वहाँ तेलुगु में बात करते थे। उसका हिंदी ट्रांसलेशन है इस किताब में। ये बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। अभी तक मैंने स्टार्ट ही किया है इसको, 8-10 पेज ही पढ़े होंगे, 15 बस। बट वेरी वेरी नाइस सर, बहुत ज्यादा फील हो रहा है मेरे को इसको पढ़ते पढ़ते। और वही बेसिक सर के मैसेजेस ही हैं, बट कुछ कुछ लाइन सर की ऐसे हिट करती है ना कि वापस से हम लोग जाग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम ठीक आप है। जाएंगे 21 से 31? अभी तो मैम कुछ प्लान नहीं है ऐसा। ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैम अब रात वाला सेशन आइए, मतलब सेशन में हाँ पेन हो रहा है तो सेशन में रहिए, पहले जब पेन ज्यादा हो जा रहा है आप लेट सकते हैं, बट आइए सेशन में। ओके। और पिरामिड है आपके पास तो उसको पास में रख के ध्यान कीजिए, हाथ में रखिए या सिर में पहनिए, या जब गिर जा रहा है तो बाजू में रखिए, ऊपर रखिए अपने साथ पिरामिड। मैम, ओके। 2x2 का पिरामिड ना बेड के ऊपर लगा रखा है। वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। वहीं पे सोते हैं बच्चे और मैं, हम तीनों। पिरामिड थैंक की यू। कैप है।
ठीक है हाँ मैम, क्या ठीक है। है, बट है वो आपके सर, वो है ना आपके पास 2x2 का है तो बस फिर इनफ है वो। हम्म। ओके। ठीक है ठीक मैम। है। ओके, थैंक यू थैंक यू मैम। एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। पितामा पत्री जी और भी मास्टर्स सभी को धन्यवाद अर्पण करते हुए पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ हम आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। याशी दी, आप अनम्यूट किए थे, कुछ बोलना थैंक यू चाहेंगे? सो मच। एक्चुअली सॉरी, मुझे नेटवर्क इश्यू था तो मैं ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ। तो एक ओके मिनट ओके। में क्वेश्चन पूछने थे करके। हाँ। तो एक्चुअली थोड़ा मैं नेटवर्क में आ रही हूँ, तो एक दो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। जैसे बोलिए। जो रिया मैम बताया करके कि अपने कांटेक्ट रहते या हमने किया हुआ है, ये तो मुझे, मैं काफी बार उनसे बोल चुकी हूँ कि एक्सेप्ट ही नहीं होता है कि हमने किया है। एंड दूसरी बात जो उन्होंने बताया कि जैसे एक एक के लिए उनको ऐसे हुआ, उन्होंने क्लियर किया। तो ये मुझे लगता है हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम पे हर किसी को कोई ना कोई बीमारियां हैं या इश्यूज हैं, और बहुत छोटी हम्म, छोटी एज में काफी लोग इश्यूज आ जाते हैं और वो खुद से क्लियर कर सकते हैं। ऐसा तो मतलब एक बहुत बड़ा ड्रीम ही होगा, मुझे लगता है ऐसे अभी तक। यस यस, हाँ। तो मुझे लगता है कि ये हम सबको आप सिखाएं या बुक्स के बारे में बताएं करके कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स, सबको कुछ ना कुछ इश्यूज हैं तो कैसे क्लियर करें। क्योंकि कभी कभी तो मतलब प्रॉब्लम्स के चक्कर में इतना ज्यादा हम मतलब टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि क्या किया जाए इसका। और दवाइयाँ मतलब शरीर को मतलब स्लो पॉइजन के जैसे खाली थोड़े टाइम के लिए रिलीफ देती है। तो कैसे हम इन दवाइयों से निकल के मतलब मेडिटेशन के थ्रू या कैसे हम मतलब मैम वापस अपने आप देखिए, को तो ही। ध्यान के द्वारा आप कर सकते हैं मैम, जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे, जितना ज्यादा, और संकल्प में शक्ति होती है, ग्रुप में शक्ति होती है। जितने सेशंस हो रहे हैं, जैसे अभी सेल्फ हीलिंग का सेशन हो रहा है, वो बिल्कुल बिना छोड़े आप अटेंड कीजिए मैम। 1 घंटा कैसे भी बैठना ही है। अगर अपने बारे में, अपने हेल्थ के लिए आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं, कॉन्शियस हैं कि हाँ मुझे अपने आप को खुद ठीक करना है बिना दवाइयों के, तो कैसे भी उस सेशन में आइए और बैठिए। पिरामिड की मदद लीजिए, पिरामिड भी बहुत मदद करते हैं। अपने गुरु के प्रति सरेंडर कीजिए कि मेरे को ठीक होना है बिना दवाइयों के। और देखिए हाँ जी। आप फिर धीरे 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 चमत्कार होते ही हैं। चमत्कार नहीं, एक्चुअली साइंस ही है ये। हमें ही जानकारी नहीं है इसके बारे में कि कैसे होता है, इसके पीछे का कारण क्या है। बट करते 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 वो जरूर आपको डिफरेंस दिखेगा। और जैसे कि मैम ने बताया, यू कैन हील योर लाइफ, ये किताब जो वो पढ़ रहे हैं, इसमें भी लुई है मैम ने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है कि कैसे आप स्वयं को ठीक कर सकते हैं विचारों से, विचारों में परिवर्तन करके। तो ये किताब में आपको एक्चुअली में बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट यहीं से कीजिए, फिर आगे रास्ता देखिए। आपने शुरुआत करी तो रास्ता दिख रहा है, राइट? ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो और भी रास्ते समझ में आएंगे कि कैसे करना है। ओके। हाँ जी। ओके मैम। ओके। पहला वाला मेरे को आपको समझ नहीं आया सवाल जो आपने पहला बोला। जी, फर्स्ट लाइन जो आपने कही, पहला सवाल आपका क्या था मैम? ये पहला सवाल तो यही है कि मतलब मेडिटेशन में हमको समझ में नहीं आता है। जैसे हाँ। बोलते हैं कि मेडिटेशन में ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि जैसे एक साल से हालांकि कंटिन्यू बीच बीच में ब्रेक होता है। तो एक यही साल में दिक्कत होती मतलब सब लोग ऐसे बेनिफिट में जाते, तो मेरे को लगता है मेरे में कुछ चेंज ही नहीं आया, ऐसा एक फील है। होता है करके। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या, जैसे समझ में आया? कंसिस्टेंटली सबसे पहले तो करना पड़ेगा आपको। पहली चीज ये मैं बोलूंगी, बिना ब्रेक किए। और दूसरा आपको मैं ये बोलूंगी कि संकल्प के साथ बैठिए मैम। विजुअलाइज कीजिए अपने आप को जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं। अगर आप हेल्दी, बिल्कुल फिट अपने आप को देखना चाहते हैं, इस रोग से मुक्त देखना चाहते हैं, तो अपने आप को वैसा इमेजिन कीजिए। और उसको देखते हुए 40 दिन का ध्यान कीजिए मैम, हाँ बिना गैप लिए। तब तब फिर आप बताइएगा कि आपको डिफरेंस दिखा है कि नहीं। हाँ जी। ओके। ओके मैम। ओके, थैंक यू और सो मैम, मच। बुक्स तो मैं नहीं पढ़ती, बट मैं जानबूझ के मैम से रिया मैम से परमिशन लेती हूँ कि मैं भी अटेंड करूँ ताकि मैं कुछ नई हाँ, बातें। परमिशन की जरूरत नहीं है मैम, ये सबके लिए ही है। हम लोग चाहते हैं कि जितना लोग अटेंड करेंगे वो जानेंगे और इसके बारे में, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को बताते भी हैं अपने अनुभव भी, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने ही मिलता है। तो बिल्कुल आप आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि परमिशन की बिल्कुल नीड नहीं है मैम, आप जरूर आइए। और
हर बार जब भी मीटिंग होती है हम जरूर आइए, हमें भी अच्छा लगता है बिल्कुल, आपसे मैं बात करके। अटेंड भी करती हूँ करके कि कुछ नया सीखने को मिले। जी और जी। मैं खुद इन प्रॉब्लम से निकल के काफी हम्म लोगों को मतलब ये बताना चाहूंगी करके कि मेडिटेशन के थ्रू मैंने कैसे मतलब बाहर निकला। और ये टेंशन होते कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी, बट ये है कि कहीं ना कहीं होगा। अब मैं अध्यात्म की या मेडिटेशन की लाइफ में गई हूँ एंट्री भगवान के थ्रू, कुछ हम्म, ना कुछ तो अच्छा रहता है। बिल्कुल मतलब मैम कुछ ना बिल्कुल। कुछ करूंगी, कुछ ना कुछ मेडिटेशन का करूंगी। और हम्म मैं खुद निकल के औरों को भी ये निकालना चाहूंगी जो लोग काफी हम्म। मतलब परेशान लगे रहते हैं और निकल नहीं पाते हैं। Yes, बहुत अच्छा विचार है मैम आपका। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इसी के साथ हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू ऑल द मास्टर्स फॉर ज्वाइनिंग। सो मच मैम। रात का एक सेशन चल रहा है हमारा 10:15 से 11:15। प्लीज ज्वाइन, आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा उस सेशन में। सेल्फ हीलिंग का सेशन है। जितने भी हमारे पास लाइक कर्मास हैं, ये जो हमने सुना इसके बारे में, दैट इज संकल्प हमारा यही है कि उस सब से आगे बढ़ के, हमारे ब्लॉकेजेस टेंशन पैटर्न से आगे बढ़ के हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ सके। ओके, थैंक यू सो मच।